प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई प्रदर्शनी को दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में लगाया गया है। इस वक्त हम बीजेपी के दफ्तर में मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई तमाम बारीकियों को, उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम बातों को यहां पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। हमारे साथ एनडीएमसी के उपाध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश उपाध्याय जी मौजूद हैं। सतीश जी, किस तरीके से देखते हैं इस प्रदर्शनी को और कितनी ये जो प्रदर्शनी में बातें बताई गई हैं कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं लोगों को जानने के लिए? मुझे लगता है कि हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि हमको देश के प्रधानमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में माननीय मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है। उनका जन्मदिन 17 सितंबर को होता है और वो कभी अपना जन्मदिन मनाते नहीं। पार्टी ही क्या, पूरे देश में सेवा और समर्पण के रूप में इस पूरे पखवाड़े को हम देख रहे हैं। और निश्चित रूप से जो एक नए भारत का निर्माण है, आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, और जितना परिवर्तन पूरे देश में, एक न्यू इंडिया जिसको आप कहते हैं, और लगातार जिन समस्याओं का समाधान है, भारत एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम सब उनके द्वारा किए गए व्यक्तित्व, उनके द्वारा किए गए विकास के कार्य, उनके द्वारा जनता के लिए किए गए जो कार्य हैं, वो सब लोगों के सामने आना ही चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली प्रदेश को कि इस प्रदर्शनी को दिल्ली प्रदेश ने लगाया है, और जैसा कि हमको पता चला कि ये प्रदर्शनी आज यहाँ पर है और अगले दिनों में अन्य जिलों में भी जनता के बीच में जाएगी। खास बात यह है कि बाल अवस्था से लेके युवावस्था और फिर राजनीति में किस तरह से उनका पदार्पण हुआ, इसके बारे में तमाम जो बारीकी बातें हैं वो भी यहाँ पर दर्शाई गई हैं। बिल्कुल, जब आपका कोई नेता होता है, आपका जो मार्गदर्शक होता है, और मुझे तो मोदी जी के साथ काम करने का बहुत अवसर मिला है, मैं भाग्यशाली हूँ। कार्यकर्ता के रूप में मैंने उनके साथ काम किया है। तो हम सबको पता चलना ही चाहिए कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, कहाँ किस तरीके से उन्होंने अपने बाल्यावस्था में किन अभावों में अपने जीवन को देखा है, किस तरीके से उन्होंने साधना की है, किस तरीके से देश के संदर्भ में उन्होंने देश को समझा है, किस तरह से एकता यात्रा में उन्होंने भाग लिया, किस तरह से, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बड़ा लंबा कालखंड है। खासतौर से सरकार में रहते हुए दिल्ली के विकास के लिए क्या काम किया, इसकी भी जानकारी प्रदर्शनी में रखी गई है। बिल्कुल, क्योंकि वो इस देश का सर्वांगीण विकास में विश्वास रखते हैं। सरकारें कहीं भी हों, उसमें उन्होंने कभी किसी प्रकार का भेदभाव राज्यों के बीच में नहीं किया। वो उनकी कार्यशैली का तरीका है। और इसलिए दिल्ली के लिए भी जिस प्रकार से उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कराने में मदद की है, केंद्र सरकार ने अपनी एक पॉजिटिव भूमिका निभाई है, तो वो सब कुछ यहाँ दिल्ली के लोगों को पता चलना ही चाहिए। धन्यवाद। तो सतीश उपाध्याय जी जो जानकारी दे रहे थे खासतौर से इस प्रदर्शनी के बारे में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल इस प्रदर्शनी को दिल्ली प्रदेश के जो दफ्तर है पंत मार्ग पर, वहां पर लगाया गया है। और आने वाले दिनों में 2 अक्टूबर तक दिल्ली के अलग अलग जिलों में जो प्रदर्शनी है वो लगाई जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति जाकर इस प्रदर्शनी को देख सकता है, जान सकता है कि आखिर प्रधानमंत्री ने अपने जीवन काल में क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, चाहे प्रधानमंत्री रहते हुए, चाहे युवा अवस्था में या बाल अवस्था में। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रणेश शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली।